क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन है? क्या चीन ने इसे अपनी लैब में जनरेट किया है ताकि वो विश्व को परेशान कर सके? ऐसे ही सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 5 मिनट्स फैक्ट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 साल से कोरोना वायरस के जैविक हथियार बना रहे थे चीन वैज्ञानिक। लीक हुए दस्तावेज विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। लीक दस्तावेजों में कहा गया है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जीत परमाणु बम ने दिलाई थी, जापान में हमला होने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, वैसे ही तीसरे विश्व युद्ध के दौरान जैविक हथियार ही जीत दिलाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी करीब 1.5 साल के बाद भी विकराल होती जा रही है और ये अभी तक इसकी उत्पत्ति को लेकर ठोस सबूत नहीं मिल सके हैं। सबसे पहला इसका शिकार बने चीन के उन आरोपों को खंडन किया जाता है जिसमें वुहान के बाजार या लैब में इसके फैलने की बात की गई थी। 6 साल पुराने एक दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की तैयारी कर रहे थे जिससे कि वे तीसरा विश्व युद्ध लड़ सके। अमेरिकी अधिकारियों को मिले इस दस्तावेजों में 6 साल से जैविक और जेनेटिक हथियार तैयार करने की बात की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को मिले दस्तावेजों के अनुसार उनमें खास तरह से कहा गया है और इस चीज का दावा भी किया गया है कि आने वाले युद्ध को जीतने के लिए जैविक हथियार काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। इनमें इनके इस्तेमाल का सही समय भी बताया गया है और दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर असर की भी चर्चा की गई है। द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में पीपल लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के डोजियर की बात की गई है और हथियार बनाने के लिए बीमारियों के इस्तेमाल की भी बात की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक कम से कम 18 वैज्ञानिक हाई रिस्क लैब में इस पर काम कर रहे थे, वो भी पिछले 6 सालों से। इन दस्तावेजों के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध जैव होगा। पहले विश्व युद्ध को केमिकल युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को परमाणु युद्ध कहा जाता है, वैसे ही तीसरे विश्व युद्ध को जैव कहा जाएगा। उन दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध को जीतने के लिए परमाणु बम की सहायता ली गई थी, जापान ने हमले के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, वैसे ही तीसरे विश्व युद्ध में जैविक हथियार जीत दिलाएंगे। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रिपोर्ट सामने आने से इस बात को लेकर सवाल और चिंता खड़ी हो गई है कि चीनी राष्ट्रपति के करीबी आखिर किस मकसद से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण के बावजूद भी यह हथियार काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है और इस पर शायद काबू पाना असंभव भी हो सकता है। न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस एंड जेनेटिक बायोवेपन्स नाम के दस्तावेज में हथियार के सही समय का इस्तेमाल करने पर भी चर्चा की गई है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे हमले दिन के वक्त या साफ मौसम के रहते बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसमें यह भी साफ साफ लिखा है कि या तो जल्द सुबह या फिर ढलती शाम में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। रिसर्च में कहा गया है कि इस हमले से दुश्मन की स्वास्थ्य काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनसिंग्स के मुताबिक यह हथियार भले ही आत्मरक्षा के लिए तैयार किए गए हों, लेकिन इनके इस्तेमाल का फैसला वैज्ञानिकों के हाथ में भी नहीं होगा। उनका यह भी कहना है कि हो सकता है यह वायरस अपनी उस सीमा पर पहुंच जाए जहां पर इसको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कोरोना वायरस एक बायो वेपन है या फिर एक नेचुरल वायरस है? कमेंट में जरूर बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वह भी अपने ओपिनियन जरूर रख सके।